साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र आपका साथी सुनील बालियान भारतीय आज फिर आप लोगों के समक्ष आया हूं। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसान आंदोलन से सीखना चाहिए कि आंदोलन कैसे किए जाते हैं। कोई भी अगर आप आंदोलन करते हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से करिए, ना कि पत्थरबाजी से करिए, ना कि डंडों से करिए, क्योंकि आप लोग इनसे ज्यादा मजबूत नहीं है। मैं ये विशेषकर मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को सीखना होगा मुसलमान भाइयों कि आंदोलन कैसे लड़े जाते हैं। हिंसक होकर आंदोलन नहीं चलते, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलते हैं। आप पहले हिंसक हुए थे एनआरसी सीए के अंदर, तो इन लोगों ने आपको कुचल कर रख दिया था। आज फिर वक्त आ गया है कि आप लोगों को अगर प्रोटेस्ट करनी है, कोई भी आंदोलन करना है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से करो, क्योंकि शांति का तोड़ नहीं है। हम गांधी जी को मानते हैं, हमने गांधी जी को पढ़ा है, गांधी जी कभी हिंसक नहीं रहे। गांधी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से हमें आंदोलन करने सिखाए हैं, और हमने जो किसान आंदोलन किया 13 महीने, उसके लिए सरकार ने हमें उकसाने का प्रयास किया, सरकार ने हमें दबाने का प्रयास किया। सरकार ने हमको क्या क्या नाम नहीं दिए, कभी हमें आतंकवादी बताया, कभी हमें खालिस्तानी बताया, कभी हमें देशद्रोही बताया, कभी हमें ये बोला कि हमने तिरंगे का अपमान किया है। लेकिन सीखिए, हर आंदोलन के पड़ाव होते हैं। आप किस पड़ाव पर है? ऐसा नहीं होता कि एक ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दे दे और आप लोग भड़क जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अफवाह पर ध्यान रखना चाहिए। आप लोग अगर अफवाह के अनुसार आकर के ईंट पत्थर बरसाने का काम करते हैं, या आप एग्रेसिव हो जाते हैं, या आप लोग क्रोधित हो जाते हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान है। क्योंकि सरकार तो चाहती है, सरकार ये चाहती है कि आप लोग हिंसक हो जाओ, ताकि उसको आपको दबाना बड़ा आसान हो जाए। आज वो वक्त नहीं है कि आप लोग खड़े होकर के पत्थर बरसाओगे। मैं कहता हूं आप कोई भी आंदोलन करो, मैं कहता हूं आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से करो, उसका कोई तोड़ नहीं है इस सरकार के पास। लेकिन जो ये चक्रव्यूह रच रही है सरकार, जो ये सरकार चाहती है, अपने प्रवक्ताओं के द्वारा बयान दिलवाती है, फिर उसके बाद ओवैसी से ऐसे बयान दिलवाती है कि जैसे ओवैसी ही आप लोगों के धर्म का ठेकेदार हो। समझिए, इन चीजों को समझिए। आपका ठेकेदार कोई नहीं है, आप स्वयं ठेकेदार है। और हम लोग भी इस चीज की निंदा करते हैं कि उन्होंने हम आपके पैगंबर को जो अपशब्द निकाले हैं, हम उनका पूरा विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और ये भारत की जनता आप लोगों के साथ खड़ी है। आज भारत की जो बदनामी विदेश तक हो रही है, ये सरकार की नहीं, ये भाजपा की चाल है। क्योंकि आज अगर खाड़ी देशों के अंदर अगर किसी व्यापार का बहिष्कार किया जा रहा है, अगर आज देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है, वो आपकी वजह से नहीं झुका, ना हमारी वजह से झुका। अगर आज भाजपा के लोग झुक रहे हैं या किसी लोग पर एक्शन ले रहे हैं, वो हमारी वजह से नहीं है, वो अडानी और अंबानी की वजह से है। क्योंकि उन लोगों का सबसे ज्यादा व्यापार वहां पर है। वहां के सबसे ज्यादा प्रताड़ना किसको मिल रही है? प्रताड़ना जो वहां पर लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो भारत के लोग हैं। लेकिन मोदी जी, क्या आपने कभी सोचा है पहले क्यों लगाम नहीं लगाई? हम लोग पिछले 4-5 सालों से शोर मचा मचा करके बैठ गए कि आप लोग इनको लगाम लगाइए अपने प्रवक्ताओं को। कभी कोई बैठ करके कहता है मौलाना शांति से बैठ जा, अरे ऐसा कर वैसा कर, हम हैं ठेकेदार, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब ये प्रवक्ता करते हैं, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि देश की स्थिति ठीक नहीं है। और जब ये लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ आप लोगों को एग्रेसिव करते हैं, तो समझ लीजिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज देश के हालात जो हो चुके हैं, वो हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज हमारे देश के अंदर सरकार नहीं, संघ नहीं, व्यक्ति नहीं, केवल एक मोदी की सरकार है। और मोदी अडानी और अंबानी का रिश्तेदार है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे काम होता है। और आज जो उन लोगों ने दांव खेल रखे हैं इनके ऊपर, उसके दांव के लिए ही इन लोगों को ये काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको सत्ता में बना रहना है। ऐसा भाजपा ने क्या कर दिया कि 8 साल के अंदर सबसे ज्यादा रईस पार्टी हो गई। सबसे ज्यादा पैसा इस पार्टी के पास है। कहां से आ रहा है वो पैसा?
कौन दे रहा है वो फंडिंग? पहले से फंडिंग क्यों नहीं आई, अब कहां से आ रही है? क्योंकि साथियों, सवाल करना बड़ी चीज है। सवाल करने की हिम्मत रखिए, आप सवाल करिए आंख में आंख डाल करके, चाहे कुछ भी हो जाए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज परिवर्तन का समय आ चुका है। आज इस देश को बदलने का समय आ चुका है। जो बीज इन्होंने बोए हैं जहर के बीज, इन बीजों को जब फसल उगेगी इसको काट करके फेंकने का काम हम और आप लोग मिलकर के करेंगे। 2024 में इस सत्ता को, जो भाजपा की सत्ता है, इसको उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। क्योंकि आप लोगों को भ्रमित किया जाता है, आप लोगों के लिए नए नए एजेंडे चलाते हैं ये लोग। बस मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जो आंदोलन किया गया, किसान आंदोलन था, वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। वहां पर देश के प्रधानमंत्री को भी किसानों के सामने झुकना पड़ा। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप हिंसक मत हो। मेरा आपसे यही अनुरोध है, मेरी विनती है आप लोगों से, आप आंदोलन करिए देश के अंदर। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि एक अकेला व्यक्ति भी आंदोलन कर सकता है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। डंडे मारेंगे, 2 दिन मारेंगे, 4 दिन मारेंगे, पीट करके भर देंगे आपको जेलों में, लेकिन कभी बंधक बना करके नहीं रख सकते। आप छूट करके फिर से आकर के आंदोलन करूंगा। पढ़िए गांधी जी, जब गांधी जी को आप लोग पढ़ोगे तो आपको ज्ञान होगा इस चीज का। अध्ययन कीजिए, जो 13 महीने आंदोलन चला, किसान आंदोलन, उसके बारे में अध्ययन कीजिए तो आपको ज्ञान होगा। आंदोलन करना सीखना है तो किसानों से सीखिए। आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।